नमस्कार साथियों, बहुत दिनों बाद इस चैनल पे हम लोग एक बार फिर से जुड़े हैं और हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान और मित्र रॉबिन्स कुमार जी हैं। और बहुत खुशी के साथ हम लोग शेयर करना चाहते हैं कि रॉबिन्स कुमार जी ने 70वीं बीपीएससी पीटी का परीक्षा पास कर लिया है। और इसी तैयारी को लेकर के हम लोग ज़्यादा व्यस्त थे तो हम लोग चैनल पे अपना वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। आज रॉबिन्स जी ने अपना जो पीटी का रिज़ल्ट आया है और काफ़ी अच्छे नंबर ला करके इन्होंने पास किया है। तो हम लोग चलिए रॉबिन जी से बात करते हैं कि क्या अनुभव रहा, एग्ज़ाम की क्या तैयारी की, कैसे की, क्या क्या जो मुद्दे एग्ज़ाम को लेकर के और चल रहे हैं, आंदोलन वगैरह या क्या कोर्ट में क्या मामला गया, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले रॉबिन्स कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद रौनक जी, बहुत दिनों के बाद आज हम तो लोग। रॉबिन्स कुमार जी, आपको सवाल तो पता ही है कि क्या हाँ, सॉरी। आपने तैयारी की, और हम्म। इस पे आप बताएं कि कैसे कैसे तैयारी की और क्या क्या आगे जो लोग हैं जो सफल नहीं हो पाए, जो सफल होना चाहते हैं, आगे क्या करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा पीटी हुआ है तो ये कोई बड़ी सफलता नहीं है। आगे मेंस हो जाए, इंटरव्यू हो जाए और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो मैं इसको सफलता के रूप में मानूंगा। लेकिन आप पूछ रहे हैं अगर जो पीटी के लिए क्या करना चाहिए, तो पीटी के लिए जैसे कि बहुत सारा बुक है आपके पास, घटना चक्र का है, आपके पास दृष्टि का है। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लेकिन पहले बेस बना के, मतलब एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ 2 बुक रखिए, ज़्यादा नहीं। एक घटना चक्र का, एक दृष्टि का एमसीक्यू का किताब आता है, उसको बार बार पढ़िए, 15 बार, 10 बार, 20 बार, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। अच्छा रॉबिन जी, बहुत से लड़के कहते हैं कि मतलब एनसीईआरटी हुआ सर, उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या घटना चक्र तो सर अब नहीं आ रहा है। हम्म। वो एक बार पढ़ते हैं और मतलब नहीं नहीं हो पाया। आपने कितनी बार घटना चक्र पढ़ा है, आप बताइए। सच सच, मैं तो कम जानता हूँ, हमारे दर्शकों को कम से बताइए। कम मैं घटना चक्र कम से कम एक बुक 15 से 20 बार और पढ़ा क्या वो होगा। पर्याप्त है? क्या आपको नहीं, लगता है कि अभी भी नहीं, आप पढ़ेंगे तो नहीं, नया नहीं। नहीं निकलेगा उसमें से? बिल्कुल, हाँ, नया निकलेगा, बिल्कुल वही तो बोल रहे हैं कि नया निकलेगा, हमेशा निकलेगा, हर बार निकलेगा। क्योंकि देखिए, घटना चक्र का सब सब्जेक्ट का अलग अलग किताब आता है, जैसे कि आपका साइंस का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सबका अलग अलग किताब आता है। तो उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, हर बार कुछ नया निकल के आएगा, हर बार आपको एक नया ज्ञान मिलेगा। कभी कभी कोई क्वेश्चन को आप सिर्फ पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो आपको समझ में आएगा, तब वो आपको याद होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप तैयारी करिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। और दृष्टि वाला एक बुक रखिए, उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, 1-2 बार से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना सिलेबस है इसको। और कहीं से भी क्वेश्चन पूछता, कोई भी बुक बेकार नहीं होता है। अच्छा, इस बार जो लड़के कह रहे हैं, या एक मतलब चर्चा चली कि क्वेश्चन ऐसा था वैसा था, स्तर से ऊपर था नीचे था, इस पे आपका क्या मतलब नहीं, कहना वो है? मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि क्वेश्चन ये था वो था, ये सब कहानी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था तो आप नंबर लाते, कट ऑफ कहाँ चला गया? मतलब लोग बोल रहे हैं। 1400 लोग जीरो से भी कम हाँ, नंबर लाए हैं। लोग बोल रहे थे कि 100 प्लस कटअप जाएगा, 95 प्लस कटअप जाएगा, क्यों नहीं गया कटअप? कटअप वही रहा जो हम लोग अंदाजा लगा रहे थे। और उतना तो जाना और ही है। उतना तो जाना ही था, और थोड़ा सीट भी था। तो यहाँ पे ये ध्यान, मतलब ये सोचने की ज़रूरत है कि जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन इजी था, इतना हल्ला हो रहा है, तो फिर कटअप भी जाना चाहिए था। कटअप तो गया नहीं, तो क्वेश्चन इजी कैसे? और क्वेश्चन पूछने को उसका कुछ भी अधिकार है, आयोग आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा। वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछे, वो मतलब एनालिटिकल पूछे, वो आपको बिहार की राजधानी एमसीक्यू पूछ बेस्ड दे पूछ दे, वो कुछ भी पूछे, उसका वो। मन है उसको वो क्या बोला था कि हम आपको सरप्राइज करेंगे, तो किया तो सरप्राइज। तो आप पूरा पढ़ के जा रहे हैं, पूरा एनालिटिकल पढ़ के जा रहे हैं, वो आपको वन लाइनर दे दिया, और वो ऐसा वन लाइनर नहीं था जिससे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर थे। वो ऐसा हाँ, 4 तारीख वाला जो एग्जाम होगा वो जो ऑनलाइन वन लाइनर था, वो थोड़ा फैमिलियर लग रहा था क्वेश्चन कि जिसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो 13 तारीख को एग्जाम होगा वो फैमिलियर वन लाइनर नहीं था। चलिए, मिला जुला के निष्कर्षता ये है ना कि मतलब क्वेश्चन क्या पूछा, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करके नहीं, कोई नहीं, फायदा आप बिल्कुल नहीं नहीं। ला सकते। आपको तैयारी पूरी करनी है। हम्म। आपसे कुछ भी पूछा जाए, आसान पूछा तो आसान पूछा, सबके लिए पूछा, है ना? सरप्राइज करने की बात कही थी उन्होंने, सरप्राइज किया आपको। बिल्कुल सरप्राइज ऐसा किया ये कि नहीं बोला था कि हम ऐसा क्वेश्चन जी। देंगे, वैसा क्वेश्चन देंगे, सरप्राइज करेंगे। टफ क्वेश्चन अच्छा, रहेगा, ये टफ हो सर गया आपके लिए वही। जी बिल्कुल, और सरप्राइज तो किया, और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा बवेला खड़ा हुआ, तरह तरह की बातें हुई, मैं आंदोलन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उसको आज के डेट में शुरू से लेकर आज तक में आप कैसे देखते हैं? संक्षिप्त में विवरण दें। देखिए, आंदोलन हुआ, अगर जो किन्हीं को लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, तो उनका ये अपना पर्सनल भावना है, कैमरा बनाओ। उस पे हम ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि ठीक है, लोग लोग जैसे उनका जो आरोप है वो क्या क्या है। आरोप ये है ना कि
कि जैसे कि सबसे पहला आरोप है कि क्वेश्चन बहुत इजी पूछ दिया, तो उसको तो मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है। दूसरी बात उन्होंने बोली यहाँ पे जो एक सभागार नहीं, सॉरी दूसरा कुछ नाम है ना, बापू परीक्षा भवन। तो बापू परीक्षा भवन में एग्जाम होता है, वहाँ हल्ला हंगामा हो जाता है, तो वहाँ पे आयोग जाके अपना एग्जाम कैंसिल कर देता है, वहाँ फिर से एग्जाम लेता है। ठीक है, तो अब हर जगह आयोग एग्जाम कैंसिल करने नहीं जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर सबूत होता, मान लीजिए कि अगर सबूत होता, ठोस सबूत होता, तो अभी तक इस पर कार्रवाई 67 में तो हुई हो चुकी होती, और 67 में हुआ है इस पे कार्रवाई, लेकिन सबूत ही नहीं है और आप लगातार प्रेशर बना रहे हैं, लगातार हल्ला बना रहे हैं, तो उससे हमको नहीं लगता है कि मतलब अभी कोर्ट हाँ ठीक है, कोर्ट में है, ठीक है, वो सब वो लोग देखेंगे, लेकिन सबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता भावनाओं पे या 10,000 20,000 लोग खड़े हो जाए लोकतंत्र में ये कह करके कि लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र का बात तो नहीं, वो तो एक तरह का भीड़ ही तंत्र हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप 20,000 लोग कहीं खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, और एक आरोप और था कि जैसे कि हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि जैसे एक क्वेश्चन इजी वाला था और दूसरा ये था आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। हाँ, कि मतलब जो इस सेंटर से बहुत लोग मतलब सेलेक्ट हो गए। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं है, इस पे मैं भी रखता हूँ कि हाँ थोड़ा सा मतलब कि आप देखिए तो मतलब 20% लड़कों का सिलेक्शन ये है ना कि अब जैसे कोर्ट में बात चला गया। हाँ, तो अब अगर आप कहीं भी इधर उधर कर रहे हैं तो फिर वो सही बात नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोर्ट किसी एक ही पक्ष में फैसला देगी, और अगर आप बीपीएससी के पक्ष में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एक बिल्कुल अलग पैटर्न है। अब रोड पे इसका समाधान नहीं पॉसिबल नहीं है, रोड पे नहीं समाधान, रोड पे समाधान, कोर्ट में मामला चल गया तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं जाए, वो अपना एक प्रोसेस है उसका। खैर चलिए रॉबिन जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखें आप मेंस के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं, ये भी बता दें। ये तो हम लोगों ने बात की पिछली, अब मेंस के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मेंस के लिए देखिए अभी क्या स्ट्रेटेजी? अभी मेंस के लिए तो आप लोग को सारा कुछ पता ही होगा, जितने भी मेरे दर्शक हैं, जैसे कि इसमें जीएस पेपर 1 होता है। अच्छा, ये भी बताइए कब तक संभावित है? वो अभी तक तो वही अप्रैल में 20-21 अप्रैल से, और कोर्ट के केस पे डिपेंड करता, हो सकता है डेट बढ़े। तो मेरा अंदर से अगर जो पूछेगा मेरा मन क्या है तो थोड़ा डेट बढ़ ही जाए तो अच्छा है। तो सभी बच्चों को वही है। तो अभी जैसा कि मैंने एडुटेरिया का क्लास ज्वाइन किया है और वहाँ टेस्ट सीरीज भी मैं दे रहा हूँ। तो शुरुआती टेस्ट में तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, लेकिन वहाँ मार्गदर्शन अच्छा मिला और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मतलब टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। आप एडुटेरिया में लगाइए, कहीं लगाइए, मतलब आपको लिखना होगा। अगर आप ये सोच रहे कि मैं पढ़ करके एग्जाम में लिख लूंगा, वो सब नहीं होने वाला, मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। मतलब कि शुरुआत मतलब अपना फर्स्ट टेस्ट का अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब सब कुछ ठीक था, रूम में लिख रहे थे, सारा क्वेश्चन हमको आ रहा है, सब कुछ ठीक था। वहां गए, पता चला कि 1 घंटा 20 मिनट टाइम है, उसमें 7 क्वेश्चन लिख देना है, जिसमें 2 बड़ा बड़ा क्वेश्चन 38 नंबर का लिखना है और फिर 5 छोटा छोटा क्वेश्चन लिखना है। मतलब उस दिन मेरा क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया। अगले टेस्ट में आपने देखा। हाँ, तो वो जब तक आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, वहाँ वहाँ सबसे ज्यादा होता है ना कि आपको घबराहट होने लगेगा। जैसे ही पेन और सामने आएगा, लिखना शुरू। अब हम पहला बार मेंस दे रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग लिखना शुरू कर दिए, तो हम पहला टेस्ट में तो हम पूरा घबरा गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो गया जी। तो चलिए, ये बातें हुई और सोर्सेस वगैरह पे भी रॉबिन जी का मुझसे बात हुआ, उनका कहना कि बहुत ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, आप ही अपने मुख से बता दें। हाँ देखिए, कहीं कोई फैलने का जरूरत नहीं। जैसे कि आप जहाँ भी क्लास ज्वाइन किए होंगे, जिनका भी पीटी हुआ, बस जो वहाँ से सोर्स मिल रहा है, जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है टेस्ट सीरीज में, बस उसी को पूरा मल्टीपल टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आप कहाँ से मतलब सब कुछ पढ़ लीजिएगा। तो जितना बताया